Hi everyone, myself Aman and I welcome you all on my channel। तो आज एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, ये लीड कोड का क्वेश्चन है, स्कोर ऑफ ए स्ट्रिंग। तो समझते हैं इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यू आर गिवन ए स्ट्रिंग एस द स्कोर ऑफ ए स्ट्रिंग इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एस्काई वैल्यू ऑफ एडजेसेंट कैरेक्टर। अच्छा, और आपको इनपुट दिया हुआ है एस हेलो और आउटपुट आपका आ रहा है 13। और ये आउटपुट कैसे आ रहा है, एच की कोई एस्काई वैल्यू है, फिर ई की कोई एस्काई वैल्यू है, फिर एल की है, ठीक है। फिर इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो समझते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में क्या है कि बेसिकली क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आपको एक स्ट्रिंग दी गई है, ठीक है, और स्ट्रिंग है हेलो, ठीक है। और इसमें क्या करना है, हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। बेसिकली एब्सोल्यूट डिफरेंस सम निकालना है, सम ऑफ द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द आस्काई वैल्यू ऑफ एडजेसेंट कैरेक्टर। आस्काई वैल्यू तो HELLO, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर H की एस्काई वैल्यू होती है 104, E की होती है 101, L की 108, L की 108 और O की है 111। तो अगर आप एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात करते हो तो एब्सोल्यूट डिफरेंस आप कैसे निकालोगे। मान लो इन दोनों के बीच एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना हो तो वो क्या आएगा 3। एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब होता है डिफरेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, ठीक है। इन दोनों के बीच अगर आपको निकालना है तो वो क्या होगा -7, इन दोनों के बीच क्या होगा 0 और इन दोनों के बीच होगा -3। तो अगर आप देखोगे ये 3 + 7 + 0 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। तो 13 आपका आंसर है, ठीक है। ये है आपकी क्या, आस्काई वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी स्ट्रिंग दी गई है तो अब मैं इसको बेसिकली सॉल्व कैसे करूँगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट 13 आ गया। तो ये समझ में आया। जैसे इसमें एक और एग्जांपल दिया गया है ZAZ, ठीक है। ZAZ एक एग्जांपल देखते हैं, ZAZ, ठीक। अब अगर आप इस क्वेश्चन पर देखोगे तो Z की एस्काई वैल्यू कितनी है 122 और A की है 97। तो अगर ये देखो 122, A की 97 और इसकी 122, तो अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे, ठीक है, अगर इन दोनों को आपने माइनस किया तो वो कितना आ जाएगा, कुल मिला के 25, ठीक है। और इन दोनों को ही करोगे 25, एब्सोल्यूट ले रहा हूँ मैं, दोनों को ऐड कर दिया 50। तो अब समझते हैं कि इसको हमको करेंगे कैसे, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या हो सकता है कि जैसे मेरे को अगर ये स्ट्रिंग दी गई है HELLO हेलो, ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसके हर एक एलिमेंट पे जाऊँगा, ना। मैंने पहले H पकड़ा, ठीक है। एक अप्रोच मेरी हो सकती है, मैं इसके हर एक एलिमेंट पे जाऊँगा और लूप चलाऊँगा। पहले तो फर्स्ट स्टेप तो मेरा ये होगा कि मैं लूप चलाऊँगा, ठीक है। अच्छा, लूप मेरे को कहाँ तक चलाना है, लेंथ ऑफ S-1 तक, ठीक है। जो भी उसकी लेंथ है -1 तक, 0 पे से इंडेक्सिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मेरे को डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस मेरे को फर्स्ट एलिमेंट और कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट मतलब I और I+1, इन दो के बीच में मुझे डिफरेंस निकालना है, ठीक है। A+1 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच में मेरे को डिफरेंस निकालना है, ये निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये बोलूँ कि SI और SI+1 के बीच में डिफरेंस निकालना है, मानते हो, SI और SI+1 के बीच में मेरे को डिफरेंस निकालना है। तो अब इसको हम ज़रा ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, और फिर जो भी डिफरेंस आएगा फाइनल उसको मैं स्टोर कराऊंगा एक वेरिएबल में, और बाद में क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा उस वेरिएबल को। अच्छा, क्योंकि ये सम है, जो मेरा वेरिएबल है या जिसमें मैं रिज़ल्ट स्टोर करा रहा हूँ उसको मेरे को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा 0 से, ठीक है, तभी मैं उसमें स्टोर करा पाऊँगा सम।
तो इसको आइए इसको करके देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या है, मैंने मान लिया स्कोर करके मेरा एक वेरिएबल है जिसमें मेरे को अपना रिज़ल्ट स्टोर कराना है, तो उसको मैंने 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। अब मैं लूप चलाऊँगा। लूप कहाँ से कहाँ तक चलाऊँगा? फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ s -1, ठीक है, लेंथ ऑफ s -1 हुआ। अब फिर क्या करेंगे? स्कोर प्लस इक्वल टू, ठीक है। अब एक फंक्शन होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है बेसिकली पाइथन में, उस फंक्शन का नाम होता है abs। abs बेसिकली यूज़ होता है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू। दूसरी चीज़, एक और इनबिल्ट फंक्शन होता है ORD बेसिकली क्या देता है हमें? आस्काई वैल्यू देता है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की। जैसे कि अगर मैं स्मॉल a की आस्काई वैल्यू अगर निकालना है तो मुझे करना पड़ेगा ORD, तो ये क्या दे देगा? 97, ठीक है। तो ये दो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो अगर मुझे ऐसे निकालना है तो मेरे को क्या निकालना है? आस्काई वैल्यू i और i+1, फर्स्ट एलिमेंट और कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट की मेरे को निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? ORD s, जैसे मैंने ORD किया SI, ठीक है, माइनस ये मैंने किया माइनस ORD, ठीक है, SI+1, ये हो गया। फिर उसके बाद इसको मैंने बोलूँगा ABS, इसको मैंने क्या बोला? ABS। और फाइनली जो आंसर आएगा मेरा, उसको मैंने रिटर्न किया स्कोर। ये चीज़ समझ में आई? कुछ नहीं कर रहा हूँ मैंने पहला स्टेप क्या किया? पहले मैंने आस्काई वैल्यू निकाली i और i+1 की, आस्काई वैल्यू निकाल ली मैंने। उसके बाद मैंने एब्सोल्यूट डिफरेंस मैंने डिफरेंस निकाला दोनों का, फिर एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाला, और जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको मैं स्कोर में स्टोर करा रहा हूँ, और बाद में मैंने रिटर्न कर दिया है स्कोर, ठीक है। तो चला के देखते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब इसको सबमिट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सबमिट भी हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, फर्स्ट क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था काफ़ी, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था एरे पे, ठीक है। समझना इसमें ये इंपॉर्टेंट था कि एसकाई वैल्यू कैसे निकालेंगे और रिज़ल्ट को हम कैसे स्टोर करा के प्रिंट कराते हैं। एब्सोल्यूट डिफरेंस और ORD दो इनबिल्ट फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप कॉपी पेन लेके या टैबलेट, जो भी चीज़ आपके पास है, आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। आपको क्या समझ में आ रहा है, उसके बाद आप सोल्यूशन देखिए, तो आपकी लर्निंग बेहतर होगी, ठीक। और ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सीरीज़ में। तो मैं मल्टीपल तरीके से आपको ब्रूट फोर्स तरीके से भी करके बताऊंगा, और हम वो भी सीखेंगे, और ऑप्टिमम तरीके से भी करके सीखेंगे, ठीक। अल्टीमेटली वी हैव टू लर्न, राइट। सो मेक अ नोट, कॉपी पेन लेके बैठिए और खुद से करने का ट्राई कीजिए, और फिर कोड कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, and please share as much as you can. Thank you.